ऑल गुड दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, अगर इन दो शब्दों को मैं आपको एक लाइन में समझाने जाऊं तो जो कुछ भी आपने अपने सपनों को पाने के लिए आपने अपने पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया है, उसी को सरल भाषा में पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। और इस टॉपिक पर सबकी एक अपनी अलग सोच होती है। आप पैसा कमा रहे हो या पैसा आपको चला रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। हर महीने आपकी सैलरी आती है और आपका सुकून कुछ दिनों तक रहता है, फिर बिल, खर्च और ईएमआई धीरे धीरे सब खत्म कर देती है और फिर बिना सोचे आप वही गलती हर महीने दोहराते हो। और सच्चाई ये है कि समस्या आपकी कमाई में नहीं, सोच में होती है। जो लोग पैसे को समझते हैं वही असली गेम जीतते हैं। खर्च कम करना और सही जगह निवेश करना ही असली ताकत है। तो आज मैं आपको कुछ इन 5 टॉपिक्स को बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि आप क्या गलती कर रहे हो और आपको पैसे को किस तरह से काम पर लगाना चाहिए। तो अब चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक नंबर 1 पर, जो कि है इनकम वर्सेस वेल्थ माइंडसेट। पैसा कमाना आज के टाइम में आसान लगने लगा है, लेकिन असली गेम पैसा बचाने और पैसे को बढ़ाने का है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ाने में ध्यान देते हैं और वेल्थ बनाने पर कोई ध्यान नहीं देता। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। लोग समझते हैं इनकम और वेल्थ एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पर वो गलत है। इनकम सिर्फ पैसे आने का नाम है और वेल्थ वो है जो आपके पैसे को टिकाती है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता, चाहे आप कितना ही भी कमा लो। इसका मतलब होता है कि आप एक रिच व्यक्ति नहीं हो। इसी के साथ साथ आप एक अर्निंग मशीन बन जाते हो। अब असल गेम शुरू होता है जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीखते हो और साथ ही साथ उसे बढ़ाना भी सीखते हो। तभी असली गेम शुरू होता है। इनकम आपको चलाती है, लेकिन वेल्थ आपको आजाद बनाती है। इनकम में आप जीते हो और वेल्थ में आप अपनी जिंदगी डिजाइन करते हो। हाँ, ये बात सही है कि हर महीने पैसा आना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे टिकाना। जो लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, और जो लोग पैसे को बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे रेस से बाहर निकल जाते हैं। इनकम मेहनत से बनती है और वेल्थ आदतों से बनती है। आज कमाया पैसा या तो खर्च होगा या बढ़ेगा। फैसला आपका है, आप पैसा खर्च करेंगे या उसे काम पर लगाएंगे। क्योंकि असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि असली अमीर तो वो व्यक्ति है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। तो अब चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक नंबर 2 पर, जो कि है इन्वेस्टिंग वर्सेस इन्फ्लेशन। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो समझ लो आप धीरे धीरे लॉस में हो, क्योंकि एक चीज है जो धीरे धीरे आपका पैसा खा रही है, जिसका मतलब है चीजों का दाम बढ़ना और तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम होना। आज 100 रुपए में जो चीज मिलती है वो कल 120 में मिलेगी। मतलब तुम्हारा पैसा कमजोर हो रहा है और तुम नोटिस भी नहीं कर रहे। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा, बल्कि इन्फ्लेशन से लड़ हार रहा है। और बैंक सेविंग कभी ग्रो नहीं होती, क्योंकि बैंक सिर्फ आपके पैसे को सेफ्टी देता है। और वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। इन्वेस्टिंग मतलब पैसे का काम पर लगना, ताकि आपका पैसा और पैसा बनाए, क्योंकि तभी आप इन्फ्लेशन को हरा सकते हैं और असली ग्रोथ को पा सकते हैं। नहीं तो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज से इन्वेस्टिंग शुरू करो, क्योंकि एक छोटा अमाउंट ही बड़ा बनता है। बस सही माइंडसेट और एक्शन होना चाहिए। तो अब चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक नंबर 3 पर, जो कि है ईएमआई लाइफस्टाइल वर्सेस वेल्थ। ईएमआई वाली लाइफस्टाइल तुम्हें अमीर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से डिपेंडेंट बना देती है। आज हर चीज ईएमआई पर मिलने लगी है, जैसे फोन, गाड़ी, घर और भी बहुत सारी चीजें, जो कि आजकल ईएमआई पर आसानी से मिल जाती है। सब कुछ आसान और सरल लगने लगा है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। आज मैं बताता हूँ आपको ईएमआई का असली मतलब। ईएमआई का साफ और सीधा मतलब बताऊं तो आप अपनी फ्यूचर इनकम को अभी खर्च कर रहे हो, यानी जो पैसा अभी आपने कमाया भी नहीं वो पहले से ही खर्च हो चुका है, जिससे तुम फाइनेंशियल वीक बन जाते हो और धीरे धीरे ऑप्शन कम हो जाते हैं। ईएमआई आपको वो हर एक चीज दिलाती है जो आप लेना चाहते, लेकिन उसके बदले में आपसे आपका सारा सुकून छीन लेती है। आपके हर महीने और उस महीने के हर एक दिन की शुरुआत नई टेंशन के साथ होती है। आप कमाते तो सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन जीते सिर्फ ईएमआई के लिए हो। स्मार्ट लोग ईएमआई से भागते नहीं, उसे समझकर कंट्रोल करते हैं। जरूरत और चाहत में फर्क समझो, तभी ईएमआई तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगी। हर ईएमआई लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या ये जो मैंने ईएमआई पर ले रहा हूँ ये मेरी इनकम भी बढ़ाएगी या फिर सिर्फ खर्च ही बढ़ाएगी? क्योंकि असली स्मार्टनेस यही है कि तुम ईएमआई के नीचे नहीं, बल्कि ईएमआई तुम्हारे कंट्रोल में रहे। तो अब चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक नंबर 4 पर, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपका सबसे शक्तिशाली मित्र है, लेकिन यह वो दोस्त है जो सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो समय की कीमत समझते हैं। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन असल में समय ज्यादा ताकतवर है। जल्दी की हुई शुरुआत, तेजी से बढ़ती हुई प्रगति, लेकिन इसके विपरीत देर से की हुई शुरुआत, धीमी रफ्तार और सिर्फ पछतावा। शुरुआत में सब छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ वही बड़ा बनता है। और यही है चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। पैसा खुद से पैसा बनाता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है और धीरे धीरे यह एक विस्फोट बन जाता है। लेकिन उनके लिए जो शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए समय कभी नहीं रुकता। हर एक बीतता दिन एक मौका है जो या तो आप इस्तेमाल करते हो या हमेशा के
के लिए खो देते हो। आज का छोटा कदम कल का बड़ा परिणाम बन सकता है और यही फर्क बनता है एक सफल इंसान और एक साधारण इंसान के बीच। तो आज से ही शुरुआत करो, चाहे राशि छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि समय तुम्हारे साथ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के लास्ट टॉपिक नंबर 5 पर, जो कि है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज बिना पैसों के भी बेकार साबित हो सकती है, क्योंकि पैसा कमाना तो आसान है लेकिन उसे संभालना असली खेल है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन वही लोग कुछ ही समय में सब कुछ खो देते हैं। लॉटरी जीतने वाले लोगों के साथ अक्सर यही होता है। उनके पास पैसा तो होता है मगर सही समझ नहीं होती। पैसा एक साधन है लेकिन उसे दिशा ज्ञान देती है। अगर ज्ञान नहीं है तो पैसा भी भटक जाता है और सब खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी आगे बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। असली अंतर पैसे में नहीं बल्कि आपकी सोच और कौशल में होता है। कौशल आपको सिखाता है कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है और उसे सही जगह कैसे लगाया जाता है, और सही सोच सिखाती है कि उसे कैसे बचाया जाए और संभाला जाए। जब ये दोनों साथ आते हैं तब असली संपत्ति बनती है और यही संपत्ति समय के साथ साथ और मजबूत होती जाती है। बिना ज्ञान के पैसा एक तेज बहाव की तरह होता है जो आता तो है मगर बिना रुके चला जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ वही पैसा एक मजबूत नींव बन जाता है जो धीरे धीरे एक बड़ी इमारत में बदल जाता है। इसीलिए सिर्फ कमाने पर ध्यान देना काफी नहीं होता बल्कि समझना और सीखना उससे भी जरूरी होता है। वो हर फैसला जो तुम आज लेते हो वो तुम्हारे कल को बनाता है। अगर समझ सही है तो छोटे छोटे कदम भी बड़े परिणाम देते हैं, और अगर समझ गलत है तो बड़ा पैसा भी खत्म हो जाता है। पैसा जरूरी है लेकिन उसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सीखते रहो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और अपनी स्किल पर काम करो, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि उसे संभालने की समझ में होती है और यही समझ तुम्हें लंबे समय तक मजबूत और सफल बनाती है। तो यही था आज का टॉपिक। अगर इससे आपको कुछ समझने और सीखने को मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।